जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि 24 घंटे में 14 हत्याएं हो जाएं, वो भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में। तो आप समझ जाइए कैसा राज चल रहा है। ये राम राज नहीं, जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, भ्रष्टाचार वाला राज्य चल रहा है। अरे नहीं विश्वकर्मा जी, आप मुद्दे को भटका रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मैं पूछ रहा हूं कि नेता नहीं, मैं एक कार्यकर्ता हूं। हाँ, तो कार्यकर्ता तो क्या कहेंगे, ये राम राज या जंगल राज? 24 घंटे में जो 14 हत्याएं हुई हैं, आप मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया उत्तर प्रदेश? देखिए, जो सपा कांग्रेस के लोग हत्या करेंगे। हाँ। अच्छा ये सपा नहीं, ये आप गलत ये सपा, अरे ये गुंडे हैं, बदमाश हैं, ये वो गुंडे बदमाश हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग हैं, उन्हीं के टांग में गोली मारी जा रही है। हाँ। 14 हत्या हुई है तो सरकार जिम्मेवार नहीं है, इसकी पुलिस जिम्मेवार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिम्मेवार नहीं है, तो ये सरकार बताए कि कौन जिम्मेवार है? इसकी इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ थी? इसकी आईबी कहाँ थी? इसका अलाउ कहाँ थी? इसकी पुलिस कहाँ थी? आप दारुल सफा में खड़े हैं, 125 करोड़ आबादी हिंदुस्तान की है, और जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ कितनी फोर्स है आप बताइए। अभी आप आ करके कोई गुंडा आपको गोली मार दे तो कहोगे कि बाबा जी ने गोली मरवा दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। 14 को हत्या हुई है। हाँ हुई है, बाकी थोड़ा अफसर जो है मनमानी तानाशाही कर रहे तो सही। कौन कर रहा है? अफसर कर रहे हैं। अफसर की इतनी हिम्मत की बाबा के आगे मनमानी कर ले? वही तो हम कह रहे हैं कि बाबा की कलम में और दिमाग में इतनी ताकत है। कोई ताकत नहीं है, तब न मनमानी कर रहा है प्रशासन। धैर्य रखिए, धैर्य। उत्तर प्रदेश के अंदर एक गुंडा माफिया और एक चड्ढी चोर नहीं मिलेगा, ये मैं कह के जा रहा हूँ। ये हमारे बाबा जी की सरकार है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नहीं, पूरे देश भर में एक बात का खूब शोर शराबा है। पूरे देश भर में अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो रामराज की कल्पना ही उत्तर प्रदेश से की जा रही थी, और जहां से रामराज की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की थी, आज उसी की सरकार में जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरी तरह से फेल हो गया है। विपक्षी लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 14 हत्याएं हुई, उसके बाद लोगों की जुबान पर एक चर्चा है कि इस उत्तर प्रदेश में रामराज है या फिर जंगल राज है। बातचीत करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल हमारा वही है कि इस उत्तर प्रदेश में आप क्या मानते हैं, रामराज है या जंगल राज? पत्रकार महोदय, आप बहुत संजीदगी वाला प्रश्न उठाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रामराज की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, और आप बता रहे हैं 24 घंटा में 14 जो है हत्याएं हो गई, तो क्या यही रामराज है? आप कल्पना करिए कि इधर कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि 24 घंटे में 14 हत्याएं हो जाएं, वो भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में। तो आप समझ जाइए कैसा राज चल रहा है। ये राम राज नहीं, जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, भ्रष्टाचार वाला राज्य चल रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी केवल बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। इनके भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गुंडा, भारतीय जनता पार्टी का और प्रदेशों में देख लीजिए, मध्य प्रदेश का एक मंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, ये क्या क्या बोल रहे हैं। इनका मंत्री या इनका विधायक कौन, रामचंद्र जागड़ है, कौन है, कैसे कैसे कर रहे हैं। के जो जिला अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि वो युवती आई थी, बेहोश होने लगी तो उसे पकड़ करके ऊपर ले गए। वो समय कौन था? 12 बज रहा था, रात के 12 बजे पार्टी कार्यालय में कौन सी अति आवश्यक बैठक बुलाई गई? कहां से ये निर्देश जारी हुआ? कार्यकर्ताओं और जनता को कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है, और जनता के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग साफ कहते हैं कि 24 घंटा हमारा दरवाजा खुला, जब मन करे तब आप आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अन्य जिलों में तो ऐसा नहीं होता, खाली गोंडे में 24 घंटा खुला रहता है क्या? आप ये बताइए, ये प्रदेश कार्यालय है, गेट बंद रहता है, जाना मुश्किल होता है, पूछताछ होती है। आप ये बताइए कि रात के लगभग 9 से 12 बजे के बीच में
आखिर कौन से ऐसी विशेष मीटिंग बुलाई गई कि इस तरह की बातें हुई? तो ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का उजागर हो रहा है। यही जो है इनका जो है, कहते हैं हम लोग संस्कार वाली पार्टी के लोग हैं, हम लोग संस्कारित लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते, यही भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। आप देख लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, गोंडा का देख लीजिए, मध्य प्रदेश का देख लीजिए, और जो है कानपुर और सहारनपुर का देख लीजिए। जहां देख लीजिए इनके नेता क्या क्या कार्य कर रहे हैं, और ये लोग राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं। हम अगर सवाल पूछ दिए, जवाब पूछ लिए, तो कहेंगे ये अपराधी हैं, देशद्रोही हैं। और इनके नेता गजब के राष्ट्रभक्त वाले हैं, देशभक्त वाले हैं, कि कर्नल सोफिया तक को इन्होंने कहा कि आतंकवादियों की बहन है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हम कि राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, और अभी तक उस मंत्री को बर्खास्त भी नहीं कराया, न जेल भेजे। सवाल वही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, अब कैसे कहेंगे कि इस उत्तर प्रदेश में राम राज है? जब 24 घंटे में 14 हत्याएं हो जाती हैं, पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो जाता है, तब फिर कैसे कहेंगे? पत्रकार महोदय, ये बहुत ही संजीदगी वाला विषय, बहुत ही सोचनीय है। और कैसे आप रामराज की सरकार कहेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी? अगर 24 घंटा में 14 हत्याएं हो गई तो ये रामराज नहीं, ये जंगल राज है, माफिया राज है, गुंडा राज है। और ये लोग केवल कहते हैं, बोलते हैं। मैं तो बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी कई बार बोला हूँ कि तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, योगी भी हैं। न कभी किसान के भेष में, न गरीब के भेष में, न कभी तहसील में गए, न कभी थाने में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार करें। वो आप अभी तक कह रहे थे पत्रकार महोदय कि विपक्ष ने घेरा है। विपक्ष नहीं घेर रहा है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता बोल रही है कि योगी जी ये क्या हो रहा है राम राज्य में? ये राम राज्य की सरकार है कि जंगल राज है, गुंडा राज है, माफिया राज है? इसका जवाब दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी कि 24 घंटे में 14 हत्याएं हो रही है, और आप कहते हैं कि जितने गुंडे थे जेल में हैं या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। तो ये क्या हो रहा है? आपका जीरो टॉलरेंस का क्या मतलब हो? अब जनता इस बात पे माननीय मुख्यमंत्री जी हंसने लगी है, और आपकी ये बात जो बोलते हैं, आपके कर्मचारी अधिकारी इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं, उन पे कोई असर नहीं है। तो आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। योगी जी के प्रतिनिधि हैं विश्वकर्मा जी, इनसे भी सवाल पूछ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में रामराज है या जंगल राज है? तो लोग कह रहे हैं जंगल राज है, 24 घंटे के अंदर 14 हत्याएं होगी उत्तर प्रदेश। नहीं, आपने कहा योगी जी के प्रतिनिधि हैं, कोई सर्टिफिकेट मेरी आपके पास? भाई, भारतीय जनता पार्टी का आप खुद बताते हैं हम नेता है, अरे हम उसका पक्ष भारतीय अभी एक मिनट। अरे तो वही प्रतिनिधि हो गया ना, और क्या उनके पक्ष में बोलेंगे आप? उनके प्रतिनिधि। अरे पक्ष में क्या, जो सही सरकार काम करेगी हम उसके पक्ष में बोलेंगे। तो ये क्या है, जीरो टॉलरेंस आप कहेंगे? रामराज कहेंगे? अभी जो बोल रहे थे भाई साहब, जो बोल रहे थे, इस बार सपा की सरकार तो खैर बननी नहीं है, लेकिन भविष्य में कभी बनेगी ना। सरकार की बातें नहीं, विश्वकर्मा जी आप मुद्दे को भटका रहे। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि नेता नहीं, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। हाँ, तो कार्यकर्ता तो क्या कहेंगे, ये रामराज या जंगल राज? 24 घंटे में जो 14 हत्याएं हुई हैं, आप मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया उत्तर प्रदेश? देखिए, जो सपा कांग्रेस के लोग हत्या करेंगे। हाँ। अच्छा ये सपा नहीं, ये आप गलत ये सपा, अरे ये गुंडे हैं, बदमाश हैं, ये वो गुंडे बदमाश हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग हैं, और उन्हीं की टांग में गोली मारी जा रही। हाँ। बाबा की हमारी गोली उन्हीं की टांग को पार कर रही है। हाँ। इतना आप जान लीजिएगा, बात घुमा के इधर मत पूछिए। ये सब पीड़ित लोग हैं। मतलब आपको कहने का मतलब कि ये जो गोलियां चलाई जा रही हैं, जो लोग मार रहे हैं, ये गुंडे बदमाश सपा और कांग्रेस के हैं? सब उन्हीं के लोग हैं। अच्छा। और उन्हीं के टांग में बाबा की गोली लग रही है, और इनका राम नाम सत्य हो रहा है, और इसीलिए सब परेशान है कि हमारे गुंडों को मार दे रहे हैं, हमारे जो है आतंकवादियों को मार दे रहे हैं, पता नहीं कैसे गरीबों को इतनी योजनाएं दे रहे हैं, हम दे नहीं पाए। तो कैसी आपकी सरकार अभी भी बेखौफ होकर के सपा और कांग्रेस के लोग गोलियां मार रहे हैं? ये गुंडे तो हमारे बाबा की गोली उनके टांगों में अब मार के क्या करेंगे? 14 लोगों की हत्या हुई है, कम से कम इतना तो आप ये बताइए, आप दारुल सफा में खड़े हैं, 125 करोड़ आबादी हिंदुस्तान की है, और जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ कितनी फोर्स है आप बताइए?
अभी आप आ करके कोई गुंडा आपको गोली मार दे तो कहोगे कि बाबा जी ने गोली मरवा दिया। बाबा हम तो नहीं कर बाबा, बट सरकार किसकी है भाई? प्रशासन किसका? सरकार खौफ हमारी- नहीं है आपके प्रशासन का? सरकार- खौफ नहीं है? जीरो टॉलरेंस सुन झूठा लीजिए, बोलते हैं। हमारी सरकार में जो गुस्ताखी किया है उसको मार मार के उसको जो है मुर्गा बना दिया गया। 8 साल में अभी तक आपने सुधार नहीं पाया। साल में कोई कुछ नहीं कर पाया, 20 साल में कोई कुछ नहीं कर पाया। हमारी सरकार तो भी सिर्फ कचरा साफ करने में लगी है। तो 60 साल आपको भी चाहिए, समय लगेगा। आपको भी 60 साल। धैर्य रखिए, धैर्य। उत्तर प्रदेश के अंदर एक गुंडा माफिया और एक चड्ढी चोर नहीं मिलेगा, ये मैं कह के जा रहा हूँ। ये हमारे बाबा जी की सरकार है। जितनी आदत खराब है सबकी ना, उनके टांगों में, उनके चूतड़ों में गोली मार मार के सीबीआई के इंस्पेक्टर को, सुनिए, सीबीआई के इंस्पेक्टर को एक सिरफिरा तीर धनुष से मार दे रहा है आपके मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, कोई सिरफिरा के हमको मार दे। मार खौफ कहाँ गया भाई? काहे ले जीरो टॉलरेंस बोलते भाई, हैं? कहिए, आप कहिए कि नहीं प्रशासन व्यवस्था। कोई अपराधी हमको मारेगा, सुनिए, कोई अपराधी हमको मारेगा तो उसका इलाज होगा कि नहीं होगा? बाबा इलाज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कुछ नहीं कर पा रहा है। नहीं, आपको लग रहा बाबा कुछ नहीं इलाज कर नहीं पा रहे, परेशान है, ध्वस्त हो गया लाइन ऑर्डर, सब लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह कोई रहे। नहीं कह रहा। ये सपा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहा। 100 करोड़ लोग यही कह रहे हैं कि हम बहुत अमन चैन से हैं। चैन से। और ये जो 14 हत्या हो गई रात भर में, और चैन से। 14 हत्या हो गई तो हत्यारे अगर गलत होंगे मारे जाएंगे, अगर वो हत्यारे हैं तो उनको दफनाया जाएगा। ये तय है, इतना आप जान लीजिए। ये हमारे बाबा जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, यहाँ कोई बक्सा नहीं जाएगा। क्या आपका कारण भाई? अपने नेता को नहीं बोलने देते हैं, आपको बताइए। देखिए, हम किसी पर दबाव नहीं डालें, चैनल आपको चलाना है। बाकी एक बात तो जरूर हम कहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। बाकी 14 को हत्या हुई है। हाँ हुई है। सरकार बाकी थोड़ा अफसर जो है मनमानी तानाशाही कर रहे हैं तो सही। कौन कर रहा है? अफसर कर रहे हैं। अफसर की इतनी हिम्मत की बाबा के आगे मनमानी कर ले। वही तो हम कह रहे हैं कि बाबा की कलम में और दिमाग में इतनी ताकत है। कोई ताकत नहीं है, तब न मनमानी कर रहा है प्रशासन। नहीं, जब कोई हत्या करने आता है तो किसी से बताने नहीं जाता है। बाकी ये जरूर हम डर होना चाहिए ना। योगी बाबा कह रहे हैं बहुत ताकतवर है, उनके कलम में ताकत है, उनके हृदय में ताकत है, दिमाग में ताकत है। अरे हृदय में ताकत नहीं, वो मुख्यमंत्री बजाय प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। ये क्या बात कर रहे हैं? वो जो है योगी जी जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अरे आपका एक डायलॉग है, योगी जी प्रधानमंत्री। अरे मुख्यमंत्री वो नहीं बनेंगे। बड़ा लोग कह रहे हैं इंजन टकरा रहा है दिल्ली। इंजन टकरा नहीं रहा है। मुख्यमंत्री के बाद उनको प्रधानमंत्री के बाद योगी आदित्यनाथ जी का नंबर है। देश और प्रदेश कह रहे हैं योगी जी अब मठ जाएंगे 27 मठ में नहीं जाएंगे और दिल्ली पीएमओ का जाएंगे। दुआ कर रहे हैं अल्लाह से, दिल्ली पीएमओ अल्लाह मियाँ से दुआ कर रहे हैं। सब हिंदू भगवान से दुआ कर रहा है, अल्लाह मियाँ से ये लोग दुआ कर रहे हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री जल्दी बने। इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी जी कहाँ जाएंगे तो? अब मोदी जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, योगी जी प्रधानमंत्री बन रहे। पूरे देश में उनका विदेशन तक योगी जी का डंका बज रहा है। ये आप कहाँ अंधेरे में लिए जा रहे हैं? आप डंका आप ही क्या मुंह से बज रहा आपके? अरे ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि रामराज नहीं जंगल राज हो गया। 24 घंटे के अंदर 14 हत्याएं हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वीकार नहीं कर रहे तो सपाई और कांग्रेसी मार रहा है लोगों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इसी से पहचान है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का पहचान इसी से है कि अब ये बताइए, गुंडा मुक्त प्रदेश हो गया है तो गुंडा तो बचे नहीं। अपराध मुक्त प्रदेश हो गया है, वो बचे नहीं। तो जब अपराध मुक्त हो गया, गुंडा मुक्त हो गया, कानून का राज हो गया, 14 लोगों की हत्या हो गई, तो जब किसी ने हत्या किया ही नहीं तो क्या ये मान लिया जाना नहीं चाहिए कि जब कोई हत्या नहीं कर रहा है तो केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ही हत्या कर रहे थे? किसने हत्या किया? जब सारे अपराधी को आपने जेल में डाल दिया, सारे अपराधी गुंडों को जेल में डाल दिया, सारे अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए, तो जो ये 14 हत्या हुई उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार पुलिस है कि उसका जिम्मेवार सरकार है कि उसका जिम्मेवार आवाम है कि उसका जिम्मेवार इसके कार्यकर्ता है? कौन है? तो सवाल तो बनता है कि सपाई और कांग्रेसी हैं, वही गुंडा ही कर रहे हैं। अब देखिए, सारे गुंडा से तो लवरेज माला आपने पहन रखा है। मैं बार बार सरकार से कहता हूं कि आप अपराधियों का श्वेत पत्र जारी कर दीजिए और अंधी जो है
आप जनता को जो अंधा समझ रहे हैं, कम से कम अंधा भी अगर पढ़ ना सके तो पढ़ उस आपका सिलावट को अपने बगल वाले से कान से तो सुन करके जान जाए। जो 14 हत्याओं में सरकार नहीं है, पुलिस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, तो 14 हत्या किसने किया, ये सवाल तो है। तो ये मानते हैं कि जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पूरा ध्वस्त हो गया? अभी लॉ एंड ऑर्डर आपको समझ में आ रहा है? लॉ एंड ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी का भी पड़ी है क्या? ये तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ हमेशा खेलती आ रही, ये तो बार बार कहती है, ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला करती है, ये देश के संविधान पर हमला करती है, ये देश की सेना पर हमला करती है, ये देश की व्यवस्था पर हमला करती है, हमारे जो मृतक महापुरुष हैं उनके ऊपर हमला करती है, ये गांधी के ऊपर हमला करती है, तो ये छोड़ती किसको है? यहाँ तो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर का एक एग्जाम्पल आपको दे दूं। एक ब्राह्मण का थाने में पुलिस ने उसका मोछ कबार करके पैर के तले रंग दिया। ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है? ये किस लॉ एंड ऑर्डर में लिखा गया है कि एक सम्मानित व्यक्ति का आपकी पुलिस मोछ कबार ले, दाढ़ी कबार ले, उसके सम्मान को मिटा दे? ये किस लॉ एंड ऑर्डर में लिखा है? तो कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी जब लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, जब संविधान की बात करती है, जब सुप्रीम कोर्ट की बात करती है, तो मुझे बड़ी तरस आती है कि या खुदा, इनको कब आप सद्बुद्धि दोगे? ये लॉ एंड ऑर्डर का आप अपना फरमान इनको पढ़ा दो, ताकि ये इनमें आत्म बोध आ जाए कि विधि क्या है, विज्ञान क्या है, सिस्टम क्या है, देश की एकता क्या है, देश की अखंडता क्या है, देश का संप्रभुता क्या है, देश में विकास क्या है, देश में गरीबी क्या है, देश में उद्योग क्या है। ये कम से कम देश और प्रदेश की जनता को जान लेना चाहिए। लेकिन एक सवाल है कि अगर 14 हत्या हुई है तो सरकार जिम्मेवार नहीं है, इसकी पुलिस जिम्मेवार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिम्मेवार नहीं है, तो ये सरकार बताए कि कौन जिम्मेवार है? इसकी इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ थी? इसकी आईबी कहाँ थी? इसका अलाउ कहाँ थी? इसकी पुलिस कहाँ थी? क्या कर रही थी? सवाल तो है, सवाल तो सरकार से पूछा जाएगा। अब पूछने के बाद जब कोई जवाब नहीं आएगा तो कांग्रेस के ऊपर थोप देगी या सपा के ऊपर थोप देगी। तो मैं बार बार कहता हूं कि अगर कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उस अपराध में संलिप्त पाया जाए तो मेरा सरकार को मैं दाद देता हूं कि आप उसे पकड़िए, आपका वेलकम है। लेकिन केवल कांग्रेसियों को नहीं, सपाइयों को नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है तो अपने कार्यकर्ता को भी जेल भेजिए। आपके चैनल पर मैं इतना ही कहता हूं। जय हिंद।